ममता बनर्जी की सत्ता चली गई, विजय थलपति की एंट्री हो गई और कई बड़े चेहरे इस चुनाव में पूरी तरीके से आउट हो गए। इन 5 राज्यों के चुनावी नतीजे ने पूरा राजनीतिक माहौल हिला दिया। तो चलो 2 मिनट में ये पूरा ब्रेकडाउन समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं असम की। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा को लीडरशिप में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और कांग्रेस लगभग पूरी तरीके से साफ होती दिखाई दी। अब आते हैं पौंडीचेरी पर। यहाँ बीजेपी गठबंधन आसानी से सरकार बना ली है और ये बात उन्होंने पूरी तरीके से पहले ही प्रेडिक्टेबल कर दी थी। लेकिन सबसे ज्यादा उलटफेर हुआ इन 3 राज्यों में। अब केरल की बात करें तो यहाँ पर यूडीएफ यानी कि कांग्रेस गठबंधन ने बड़ा उलटफेर कर दिया। पिनरई विजयन की सरकार को भारी नुकसान हुआ और पूरा राजनीतिक समीकरण बदल गया। अब बात उस नाम की जिसने पहली बार चुनाव लड़कर ही सबको चौंका दिया, थलपति विजय। उनकी पार्टी अभी कुछ ही महीने पुरानी है, लेकिन पहले ही चुनाव में उन्होंने सत्ता वाले डीएमके और विपक्ष की एआईएडीएमके दोनों को बड़ी टक्कर दी है। हाँ, वो बात अलग है कि उन्होंने 118 सीटों का आंकड़ा पार नहीं किया था, लेकिन बाद में उन्होंने पूरा करके बहुत ही जबरदस्त सीएम बन गए हैं। 15 साल बाद ममता बनर्जी की सत्ता पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और बीजेपी के लिए इसे 2014 की बाद सबसे बड़ी राजनीतिक जीत माना जा रहा है, क्योंकि बंगाल में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। प्रधानमंत्री अमित शाह, कई मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री सबने लगातार रैलियां की और लाखों सुरक्षा बल तैनात किए। वैसे अगर मेरा ओपिनियन पूछा जाए तो बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा मिला है ममता सरकार के खिलाफ लोगों के गुस्से से। 2021 में पोस्ट इलेक्शन वायलेंस, पंचायत चुनाव में हुई हिंसा और इन सब चीजों ने जनता का मूड बदल दिया और शायद यही इस चुनाव का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। अब ये नतीजे सिर्फ इन राज्यों तक सीमित नहीं रहेंगे, आने वाली कई सालों तक पूरे देश की राजनीति पर असर डाल सकते हैं। वैसे इस पर आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर।